अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वक्त पूरे मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। कोरोना वायरस जिस तेज़ी के साथ शहर भीलवाड़ा और उसके अतराफ़ में बल्कि मुल्क भर में जो फैल रहा है, यकीनन वो हम सब के इल्म में है। ऐसे वक्त में कोई भी जज्बाती कदम उठाना हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। हमें एहसास है इस बात का कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसका हम और आप पूरी एक साल शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं। इसी मुबारक महीने में शब क़द्र भी है और अलविदा जुमा भी था। अब ईद उल फ़ित्र का मौका भी है। हम में से हर शख्स के दिल में ये अरमान है कि हमें नमाज़ ईद उल फ़ित्र पढ़ने का मौका मिले, लेकिन चूँकि इस वक्त हालात के पेश नज़र आप मजबूर हैं, जो कि प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से आपको मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आप तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश है कि आपके अपने इलाक़ों में जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुँचे, उन तमाम से गुजारिश है कि जितने लोगों की मस्जिद में आने की इजाज़त है प्रशासन की तरफ से, बस वही चंद लोग मस्जिद में ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा फ़रमाएँ। बाकी तमाम लोगों से मैं मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा कि वो अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। ईद उल फ़ित्र की नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद 4 रकात चाश्त की नीयत से नमाज अदा फ़रमाएँ। 4 रकात नफिल नमाज जब चाश्त की नीयत से पढ़ेंगे तो उसका तरीक़ा ये होगा कि 2-2 रकात करके आप नमाज अदा फ़रमाएँगे और उसके बाद 34 बार तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ख़याल रहे कि इस वक्त आप ईद उल फ़ित्र की नमाज़ में या जुमे की नमाज़ में या दीगर नमाज़ों में शरीक नहीं हो पा रहे हैं हालात के पेश नज़र, लेकिन आप गुनहगार नहीं होंगे, इसलिए कि इंसान जब मजबूर होता है तो वो शरीयत की नज़र में माज़ूर होता है। हालात के पेश नज़र आपको इजाज़त नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से वापसी के मौके पर सहाबा इकराम जो हुजूर के साथ थे, हुजूर ने उनसे इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, कुछ ऐसे लोग भी हैं मदीना शरीफ के अंदर जो सवाब के एतबार से तुम्हारे बराबर हैं, यानी जितना सवाब जंगे तबूक में शिरकत की वजह से तुम्हें मिला उतना सवाब उन्हें भी मिलेगा। चूँकि वो जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ नहीं है, मजबूरी की वजह से वो रुक गए, मजबूरी थी, उज़्र की वजह से वो रुक गए, आ ना सके, लेकिन वो दिल से तुम्हारे साथ हैं, लिहाजा उन्हें उनकी नीयत की वजह से पूरा पूरा सवाब मिलेगा। तो इस वक्त हालात के पेश नज़र हम में से हर शख्स के दिल में यही अरमान है कि हमें मस्जिद में जाने का मौका मिले, नमाज जुमा पढ़ने का मौका मिले, ईद उल फ़ित्र में शिरकत करने का मौका मिले, लेकिन हालात के पेश नज़र ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन चंद लोगों को प्रशासन की तरफ से इजाज़त है, बस वही लोग मस्जिद में ईद उल फ़ित्र की और दीगर नमाज़ें अदा फ़रमाएँ। बाकी तमाम लोगों से बहुत अदब और मोहब्बत के साथ ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपने घरों पर रहकर इबादत करें और ईद वाले दिन बिलखुसूस चाश्त की नमाज मस्जिद में नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद 2-2 रकात करके अदा फ़रमाएँ। आखिरी पैगाम उन भाइयों के नाम कि जिनके जहन में हमेशा ये ख़याल आता है कि हम अपने घर में ईद की नमाज़ कायम कर लें, या किसी हॉल में या मोहल्ले में या किसी कॉलेज में ईद की नमाज़ या जुमे की नमाज़ कायम कर लें, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम। देखिए, ईद की नमाज या जुमे की नमाज आम नमाज़ों की तरह नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये ख़ास नमाज है। और इस नमाज के लिए चाहे वो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ हो, ईद उल अज़हा की नमाज़ हो या जुमे की नमाज़ हो, शरीयत मुतहरा ने इन नमाज़ों के लिए कुछ शर्तें मुकर्रर फरमाई हैं।
जो आपके घर में, स्कूल में और कॉलेज में पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब शरीयत की तरफ से आप गुनहगार भी नहीं हैं, हालात के पेश नज़र मजबूरी की बुनियाद पर आपको रुख्सत भी दी गई है, तो आप इस रुख्सत को कबूल कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि हर दिन हमारे शहर से, हमारे मोहल्ले से, हमारे अपनों के उठते हुए जनाजे हमें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते हैं कि हम कोई भी फ़ैसला जज्बात की बुनियाद पर करें, बल्कि हालात के पेश नज़र जो सिचुएशन हो उसको समझने की कोशिश करें। और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा शहर भीलवाड़ा और ज़िला भीलवाड़ा की पूरी आवाम से कि आप मास्क लगाने का ज़रूर एहतमाम करें, सैनिटाइज़र का एहतमाम करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, प्रशासन की गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करें। इसलिए कि प्रशासन की जितनी भी सख्तियाँ आज हमारे और आपके सामने हैं, ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं। लिहाजा इस पर बहुत तेज़ी के साथ हमें और आपको अमल करने की ज़रूरत है, ताकि परवरदिगार आलम करम फरमाए और इस कोरोना नामी वबा से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।